हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो हमारी भी मॉर्निंग हो गई है, सुबह के 5:30 बज रहे हैं और भाभियाँ दोनों, मेरी ममता भाभी और सोनी भाभी, हम तीनों इकट्ठा हो गए थे सोनी भाभी के घर पे, जहाँ पे हम कर रहे थे योगा। योगा ख़त्म करने के बाद जैसे ही मैं घर पे पहुंची, मेरे स्वामी जी और मेरे दोनों लल्ला सो रहे थे। बेड पे ना सीधे जगह नहीं होती है, रात भर आड़े टेढ़े सो जाते हैं, क्योंकि 2 बच्चे हुए, 2 हम हुए। कभी तो अम्मा बुबू के साथ सो जाते हैं बच्चे, कभी कभी हमारे साथ ही सोते हैं ज़्यादातर। तो इस वजह से ना बेड पे जगह नहीं होती, तो इसके पापा नीचे की साइड सो जाते हैं। बच्चे बहुत आड़ा तिरछा सोते हैं। तो आते ही मैं लग गई थी अपने काम में, क्योंकि घर के बहुत सारे काम होते हैं। सुबह मॉर्निंग में उठना ही सबसे बड़ी बात होती है सबसे पहले। और योगा क्लासेस हमने आज ही से शुरू की हैं। हमने सोचा साथ में सभी लोग मिलके योगा करेंगे एक जगह इकट्ठा होके। तो सोनी भाभी और ममता भाभी दोनों ने मिलके, हम उनके साथ मिलके मैंने योगा किया आज सबसे पहले। वैसे ना सही भी है, हम लोग दिन भर घर के कामों में बिजी रहते हैं। हमारे लिए तो अपने लिए खुद के लिए टाइम ही नहीं है हमारे पास। कभी बच्चों का काम, कभी घर का काम, कभी कुछ दिन भर कामों में बिजी रह जाते हैं। और मॉर्निंग के टाइम पे तो वैसे ही काम की भागदौड़ इतनी ज़्यादा हुई रहती है, अगर हम उठने में लेट हो जाते हैं ना तो काम शुरू ही नहीं हो पाता है। तो हमने सोचा है कि सुबह जल्दी उठेंगे। तो वैसे तो 4 साढ़े 4 बजे उठने का प्रोग्राम हो रहा है। फर्स्ट दिन था तो थोड़ा लेट ही उठी थी मैं। तो लग गए थे अपने काम पे। तो सबसे पहले ना मैंने अपने रूम की साफ़ सफाई की, फिर मैं आ गई थी मंदिर वाले रूम में, जिस रूम में थोड़ा, इन दोनों रूमों में गंदगी कमी हुई रहती है सुबह। अब फिर भी थोड़ा बहुत धूल धाल साफ़ करनी होती है। एक बार झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ मैं सभी रूमों में। बिना ना झाड़ू पोछा लगाए भी चैन नहीं आता है। सुबह उठ के फटाफट से काम में लग जाओ ना तो टाइम से काम भी हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैंने अपने रूम में जो बच्चों ने रात भर गंदगी की थी वो साफ़ की थी। और वैसे मैं सारे घरों में आजकल सब कमरों में बिछाई रहती हूँ, क्योंकि ठंडी के दिन आ गए हैं। और पिथौरागढ़ की ठंड की तो क्या ही बात करूं, इतनी ज़्यादा ठंड होती है यहाँ कि आप 2 मिनट भी ना बिना स्वेटर पहने, बिना सॉक्स के रह ही नहीं सकते हो। तो मंदिर अंदिर में झाड़ू पोछा किया तो इस वजह से चप्पल अप्पल निकाल रखे थे, लेकिन इतना ठंडा हो रहा था ना क्या बता दूँ। इस वजह से मैं पूरे रूम में चटाइयाँ बिछाई रहती हूँ, ताकि ज़मीन पर पाँव रखने में बच्चों को भी ठंडा ना लगे। एक तो मेरे बच्चे इतने खतरनाक हैं, मैं क्या बता दूँ, एक जगह बैठते ही नहीं है, टिकते ही नहीं है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करनी हूँ अपनी मॉर्निंग का रूटीन, कि सुबह उठने के बाद मैं क्या क्या काम करती हूँ 9-10 बजे तक। तो उस 9-10 बजे तक करीबन मेरा काम ख़त्म हो ही जाता है। तो सुबह उठी, सबसे पहले तो हमने योगा किया। उसके बाद मैं लगी थी घर की साफ़ सफाई में, अंदर बाहर सब जगह झाड़ू और पोछा लगाया। उसके बाद मेन होता है छोटी मोटी चीज़ें अरेंज करना, घर में जो बच्चे इधर उधर फैलाए रहते हैं चीज़ें उनको समेटना, फिर सोफ़े के कवर लगाना। और घर के जितने भी बाकी काम होते हैं ना, बच्चों के उठने से पहले निपट जाए तो आराम हो जाता है। अगर बच्चे उठ जाते हैं ना फिर वैसा ही हो जाता है, और बच्चे वैसा ही बना देते हैं। तो पापा भी उठ गए थे, तो उनका भी मैंने बिस्तर अच्छे से समेट लिया था। पापा सबसे पहले उठ जाते हैं सुबह। जब मैं उठती हूँ ना उससे पहले से पापा जगे रहते हैं। अब ठंडी के दिन है तो बैठे ही रहते हैं बिस्तर में। नींद तो कहाँ आती है उनको उठने के बाद, मुझे तो नींद आती है फ़िलहाल। अब क्या करूँ, बच्चों की वजह से उठना पड़ता है। अब सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत अपने लिए भी डेली रूटीन में योगा थोड़ा मॉर्निंग वॉक शामिल करें करके आज से। तो फिर मेरे बाकी काम तो निपट गए थे। उसके बाद मैंने यामू को अच्छे से रेडी कर लिया था स्कूल के लिए। यामी को ना सुबह रेडी करने में करीब करीब आधा घंटा लग जाता है। कभी बात करती है, कभी सीधे बैठती नहीं है, कभी बाल ही नहीं सुलझते। बच्चों के साथ होता ही है कि बच्चों को ना तैयार करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैंने यामी के फटाफट से बाल बनाए और उसकी अच्छी सी 2 चुटियाँ बनने लगी है। अब बाल थोड़ा बड़े हो गए हैं। पहले मैंने इसकी बॉय कट की थी। उसके बाद मैं लगी थी सुबह का लंच नाश्ता बनाने में और यामी के लिए लंच बॉक्स बनाने के लिए। यामी को मेरे पनीर का पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो सुबह सुबह मैं उसके लिए बना रही थी पनीर का पराठा, वो भी मड़वे के आटे में।
मड़वे का आटा ना ठंडियों में बहुत ज़्यादा लाभदायक है। आजकल हम लोगों को कैल्शियम की गोली, आयरन की गोली, ये सब चीज़ें खाने की ज़रूरत पड़ती हैं, लेकिन मड़वा जो होता है ना, इतना फ़ायदेमंद है हमारे शरीर के लिए कि पहले के लोग यही घर का मोटा अनाज खाते थे, तो उनकी कितनी अच्छी स्ट्रेंथ रहती थी, उनकी बॉडी कितनी अच्छी होती थी और मतलब ताकतवर होते थे पहले के लोग। आजकल मैं थोड़ा सा घी खाती हूँ तो मुझे गैस हो जाती है, क्योंकि पचता ही नहीं है, अच्छा पौष्टिक खाया ही नहीं हुआ, तो क्या होता है, शरीर को जैसा डालो ना वैसा ढल जाता है। तो मैंने बच्चों को भी आजकल मड़वे की रोटी या मड़वे का पराठा खाने की आदत लगाई है। जब से मड़वे का आटा लेके आई हूँ, मैं गेहूँ की रोटी बनाती ही नहीं हूँ, मैं मड़वा और आधा गेहूँ आधा मड़वा मिक्स करती हूँ, उसकी रोटियां बनाती हूँ। और बच्चों को भी मैंने वही आदतें लगा रखी है, साथ में मैं टिफ़िन में भी वही मड़वे की रोटी देती हूँ, क्योंकि ठंडियों में मड़वे की रोटी से ना शरीर में गर्माहट आई रहती है। तो फिर मैंने यामी के लिए पनीर भर के मड़वे का पराठा बना दिया था। साथ में था, मेरे मायके से आया था, मम्मी ने भेजा था मेरे लिए परसों में जब मैं मायके गई थी, भैंस का घी। तो मैंने अच्छे से उसमें भैंस का घी लगा दिया था रोटियों में, क्योंकि घी लगाने से ना पराठे और ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और घी की खुशबू कितनी अच्छी होती है। जहाँ एक रोटी खाने का मन होता है वहाँ 2 रोटी एक्स्ट्रा खाई जाती है। तो पनीर का पराठा फूल के इतना बढ़िया हो गया था गुब्बारे की जगह, और इसको देख के ना मुझे हंसी आ गई थी कि इतना मोटा पराठा कितना बढ़िया तरीके से फूल गया था। और यामी मेरी पनीर के पराठे के पीछे पागल है, सच में उसको इतना क्या कहूँ मैं, भूत सवार हो जाता है। पनीर रोज़ पनीर का पराठा ही बना बोलती है। अब डेली तो नहीं बनाती हूँ, लेकिन बनाना ही पड़ता है उसके लिए, हफ्ते में 2-3 बार तो बनाना ही पड़ता है। तो फिर मैंने पराठे बना दिया था। सबसे पहले उसके स्कूल के लिए पैक करके रख दूँगी मैं पराठा, क्योंकि घर में तो बच्चे खाते हैं कम ही है। स्कूल जब से यामी स्कूल जाना शुरू हुआ ना, स्कूल से बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं। सबसे पहले तो जो बच्चे घर में खाना खाने में अनगन करते हैं ना, वो बच्चे स्कूल से अच्छे से खाना खाना सीख जाते हैं। आजकल यामी जब से स्कूल जाने लगी है ना, तब से अच्छे से खाना भी खाती है, नहीं तो घर में बड़ी मुश्किल होती थी इसको खिलाने में। फिर मैंने उसके स्कूल का टिफ़िन पैक किया। उसके बाद दोनों बहनों के लिए एक पराठे में हल्का सा सॉस लगाया, क्योंकि बिना केचप के ना मानते ही नहीं है बच्चे। तो सॉस लगा के दिया, आधा यामी को आधा नीति को, मेरी छोटी वाली बेटी। तो दोनों को खाना पीना खिलाया। यामी चली गई थी स्कूल। उसके बाद मैं आ गई थी नहा के। मैंने आज बाल नहीं धोए थे, रोज़ नहीं धोती हूँ बाल, वैसे ही बाल 4 ही रह गए हैं सर पे। तो बाल आल धोए, बाल बनाए, नहाया धोया। उसके बाद फिर मैं खाने लगी थी खाना। आज मैंने अपने लिए बनाया था मड़वे का पराठा, वो भी आलू वाला। इतना ज़्यादा टेस्टी बना था ना, आलू पनीर मिक्स था इसमें, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था और खाने में भी बड़ा मज़ा आया। उसके बाद ना मैंने धोने होते हैं, लास्ट काम होता है मेरा कपड़े धोने का। फिर मैं फटाफट से गई, मैंने मशीन में कपड़े डाले। आजकल हाथ से कपड़े नहीं, मशीन में ही धोती हूँ, ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये था मेरा मॉर्निंग रूटीन। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। आगे से उम्मीद करूँगी अच्छा अच्छा ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।